सॉल्यूशन या विलयन के हमने 3 भाग पढ़ चुके हैं। आज अपन इसका चौथा या 4th भाग पढ़ेंगे, जिसमें अपन पढ़ेंगे वेपर प्रेशर या वाष्प दाब। वाष्प दाब या वेपर प्रेशर। तो दोस्तों, जो मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, उससे निवेदन है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करे और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करे। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जब किसी पात्र में अपन किसी विलायक को गर्म करते हैं तो यह विलायक वाष्प अवस्था में परिवर्तित होता है, और वाष्प अवस्था में ये जब परिवर्तित होता है तो इसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है, जिस कारण से ये वाष्प जो है बाहर निकल जाती है। लेकिन यदि यही प्रक्रिया यदि अपन किसी बंद पात्र में संपन्न करवाए तो यह वाष्प के कण है वह इस पात्र से टकराएंगे, टकराने के बाद वापिस यहाँ पर द्रव में आकर मिल जाते हैं। यानी यह जो वाष्प है वह वाष्प पुनः द्रव अवस्था में चेंज हो जाती है, और इस प्रक्रिया को अपन कहते हैं संघनन, कंडेंसेशन। संघनन या कंडेंसेशन। तो जब कोई वाष्प पुनः द्रव अवस्था में परिवर्तित होती है तो इस प्रक्रिया को अपन कहते हैं संघनन। तो जब यह प्रक्रिया किसी बंद पात्र में करवाते हैं तो यह वाष्प द्रव की सतह पर एक दाब डालती है, जिसको अपन कहते हैं वाष्प दाब। तो अपन इसको डिफाइन ऐसे करेंगे कि एक निश्चित ताप पर साम्य अवस्था में वाष्प के अणुओं द्वारा, ये जो वाष्प है इस वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। अब अपन बात करते हैं कि कोई ठोस द्रव विलयन का वाष्प दाब। ठोस द्रव विलयन जो है उसका वाष्प दाब के बारे में बात करते हैं। ठोस द्रव विलयन का वाष्प दाब। कोई अपने पास पात्र है और उस पात्र में हमने लिक्विड लिया है, सॉल्वेंट लिया है, विलायक लिया है, और उसमें अपन ने कुछ ठोस पदार्थ मिला दिए, द्रव पदार्थ अपन ने मिला दिए हैं। ठोस सॉलिड द्रव पदार्थ, ठोस पदार्थ मिलाए हैं। तो ये ठोस के जो कण है, ये ठोस के कण इस विलायक का कुछ भाग ग्रहण कर लेंगे। तो इस कारण से ये जो विलायक है यह वाष्प में कम परिवर्तित होगा, और ये जब वाष्प में कम परिवर्तित होगा तो वाष्प दाब भी कम लगेगा। तो हमेशा ध्यान रखना है कि विलायक जो होता है, सॉल्वेंट होता है, उसका वाष्प दाब अधिक होता है। सॉल्वेंट का वाष्प दाब जो है वह अधिक होता है, जबकि विलयन का वाष्प दाब जो है वह कम होता है। तो जब किसी शुद्ध विलायक के वाष्प दाब में से किसी विलयन का वाष्प दाब घटाते हैं तो इनके अंतर को अपन कहते हैं वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में कमी। कितनी कमी हुई है तो दोनों का जो अंतर होता है वो अंतर ही कहलाता है वाष्प दाब अवनमन। जब किसी विलायक में से किसी विलयन का वाष्प दाब को घटाते हैं तो दोनों का जो अंतर होता है उस अंतर को अपन कहते हैं वाष्प दाब अवनमन। अब अपन बात करते हैं, एक शब्द और आता है
आपेक्षिक आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन। आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन क्या होता है कि वाष्प दाब में अवनमन, और इसमें अपन शुद्ध विलायक का वाष्प दाब का भाग दे देते हैं। अपने पास वाष्प दाब अवनमन और उसमें अपन शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का भाग दे देते हैं, तो इसको अपन कहते हैं आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन। अब अपन बात करते हैं द्रव्य विलयनों का वाष्प दाब। द्रव्य विलयनों का वाष्प दाब। अपने पास दो द्रव्य है। अपनी जो पात्र लिया है उसमें अपने पास दो लिक्विड है, दोनों के दोनों लिक्विड है, पहला भी लिक्विड है और दूसरा भी लिक्विड है। तो ये दोनों लिक्विड वाष्प में परिवर्तित होंगे, वेपर में चेंज होंगे। तो ये वेपर में चेंज होंगे, और यदि पात्र बंद है तो ये दोनों वापिस इस द्रव्य की सतह पर दाब डालेंगे। तो टोटल जो वाष्प दाब होगा P ये प्रदर्शित करेगा टोटल, इस सॉल्यूशन के कारण जो वेपर प्रेशर है उसको प्रदर्शित करेगा। वह PA प्लस PB। PA यहां पर कहलाएगा ए शब्द जहां पर भी आएगा इस लेसन में अपन ए को अपन सोलवेंट या विलायक के लिए प्रदर्शित करेंगे, ए शब्द। और बी जो है वह कम मात्रा वाला पदार्थ यानी विलेय या सोल्यूट के लिए प्रदर्शित करेंगे। तो अब यदि कोई पदार्थ अकेला होता है तब तो उसको अपन कहते हैं कि वाष्प दाब प्रयोग करेंगे, लेकिन जब एक से ज्यादा यदि कंपोनेंट होते हैं तो उसको अपन कहेंगे आंशिक वाष्प दाब। एक से ज्यादा यदि अपने पास, जैसे इस सॉल्यूशन में अपने पास दो लिक्विड है, तो अपन यहाँ पर जो टोटल लगेगा वो तो विलियन का हो गया, और इसमें इसका वाष्प दाब को, ए के वाष्प दाब को अपन कहेंगे आंशिक वाष्प दाब, और बी को कहेंगे अपन आंशिक वाष्प दाब। तो कुल वाष्प दाब जो होता है वह दोनों वाष्पशील अवयव ए और बी के वाष्प दाबों के जो टोटल वाष्प दाब जो है वह ए के आंशिक वाष्प दाब और बी के आंशिक वाष्प दाब के योगफल के बराबर होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि यदि अपने पास जो लिक्विड है या जो सब्सटेंस है वह वाष्पशील विलेय है, उस वाष्पशील विलेय के लिए राउले का नियम, वाष्पशील विलेय के लिए, राउले एक साइंटिस्ट हुए हैं और इनके अनुसार यदि किसी निश्चित ताप टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रखे, टेम्परेचर की वैल्यू है वो कांस्टेंट रखनी है, तो टेम्परेचर का मान कांस्टेंट रहे तो विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब उस अवयव के मोल भिन्न के बराबर होता है। यानी किसी भी अपने पास, जैसे अपन को ए का वाष्प दाब निकालना है, ए मतलब है विलायक का आंशिक वाष्प दाब निकालना है, तो इसका आंशिक वाष्प दाब इसकी शुद्ध अवस्था में इसके वाष्प दाब और इसके मोल अंश जो अभी प्रेजेंट है उसके बराबर होता है। ये राउले बताता है। जैसे अपन को बी का निकालना है, बी का आंशिक जो अपने पास वाष्प दाब निकालना है वह बी की शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और इसके मोल अंश या मोल घटक के बराबर होगा। ये मैंने पहले बताया था XA
एक्स क्या होता है, एक्स मोल अंश मोल प्रभाज्य या मोल भिन्न होता है। इसका मान जैसे ए के लिए निकालना है तो ए के मोल अपॉन टोटल मोल, इसी प्रकार से बी के लिए निकालना है तो एक्स बी बराबर हो जाएगा बी के मोल अपॉन कुल मोल एन ए प्लस एन बी। इस फॉर्मूले के द्वारा निकाल सकते हैं। तो ये बताता है वाष्पशील विलेय के लिए राउले का नियम ये बता रहा है कि किसी भी एक निश्चित ताप पर किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी अवयव का आंशिक वाष्प दाब उसकी शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और उसके मोल अंश के गुणनफल के बराबर होता है। तो मैं कहूंगा कि विलयन का कुल वाष्प दाब कितना होगा। विलयन का वाष्प दाब अभी हमने देखा था पी ए प्लस बी पी बी, तो पी ए प्लस पी बी और इसका वैल्यू यहां पर इस राउले नियम के अनुसार प्राप्त वैल्यू रखें तो P बराबर कितना आ जाएगा, यहां पर अपन रखेंगे P0 A x A प्लस P0 B x B। दोस्तों एक्स ए किसी भी विलयन में टोटल मोल अंश का मान हमेशा एक होता है। एक की यदि अपने पास वैल्यू पता चल जाती है तो दूसरे की वैल्यू एक में से घटाकर अपन निकाल सकते हैं। जैसे अपन को एक्स ए की वैल्यू निकालनी है तो एक्स ए की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस एक्स बी। तो अपन यहां पर पुटअप करें तो P बराबर हो जाएगा P0 A और इस एक्स ए के स्थान पर लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स बी प्लस P0 B एक्स बी। जब अब इसको यहां पर ओपन करें तो अपने पास आएगा P0 A माइनस P0 A एक्स बी प्लस P0 B एक्स बी। अब अपन यहां से इस इतने जो में है एक्स बी कॉमन ले तो P बराबर P0 A माइनस या प्लस का अपन कॉमन ले तो एक्स बी, ये पहले आ जाएगा P0 B माइनस P0 A। तो इस पूरे इक्वेशन को यदि अपन देखें तो इस पूरे इक्वेशन के द्वारा अपन किसी भी विलयन का वाष्प दाब ज्ञात कर सकते हैं जब हमारे पास जो वाष्पशील विलेय पदार्थ उपस्थित है, वेपराइज्ड यदि अपने पास सोलवेंट है, वाष्पशील विलेय है, तब उसके द्वारा अपन इस फॉर्मूले के द्वारा उसका वेपर प्रेशर ज्ञात कर सकते हैं। अब यदि अपन इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो ये अपने पास y बराबर, इस पूरी इक्वेशन को अपन ध्यान से देखें तो ये इस फॉर्म में है y, इसको अपन y माने तो इसको P0 A इसको अपन C मान ले, इसको अपन M मान ले और इसको अपन X मान ले, तो यह इसी फॉर्म में है। तो यहां पर यदि अपन यह है इस फॉर्म में है, इस अपन कहेंगे कि यह इस समीकरण का ये जो नियम होता है वह इस समीकरण का पालन कर रहा है और इस समीकरण का जो पालन करती हैं उनकी ग्राफ जो होता है वह एक सीधी या सरल रेखा में प्राप्त होता है। अतः तो यहाँ पर यदि राउले नियम के अनुसार यदि अपन ग्राफ प्राप्त करें तो ग्राफ इस प्रकार का प्राप्त होता है। यहां पर अपन मान ली एक्स ए 100% यही है तो इसका मोल अंश कितना होगा 1, एक्स बी कितना होगा यहाँ पर 0। इस तरफ अपन मान ले एक्स बी है अपने पास तो यहाँ पर इसके मोल अंश कितना रहेगा 1 और एक्स ए का जो मोल अंश रहेगा वह रहेगा 0। जब
अब यहाँ पर शुद्ध अवस्था में यह है, तो इसका शुद्ध अवस्था में शुद्ध के लिए मैंने यहाँ पर 0 लगा रहा हूं, और ए का यदि अपन बात कर रहे हैं तो इसके नीचे लगा दिया ए, तो यह विलायक के लिए है ए, तो इसका वाष्प दाब इतना मान लिया। ये अपने पास है, इसका शुद्ध अवस्था में यदि अपन देखें तो इसका होगा P0B। जैसे जैसे इसके इधर जा रहे हैं, इसका मतलब अपने पास इसमें ये पदार्थ मिल रहा है, तो इसके मोल अंश घटेंगे, और ये घटेंगे तो इसका वाष्प दाब जो है वो भी घटता जाएगा, और एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि इसके मोल अंश जो है ए के वो 0 हो जाएंगे, तो इसका जो वाष्प दाब होगा वो 0 होगा। इसी प्रकार से पी बी के लिए देखें तो इसी प्रकार से पी बी के लिए अपन निकाल सकते हैं। तो ये किसको प्रदर्शित कर रहा है? ये प्रदर्शित कर रहा है पी ए को। पी ए बराबर होगा P0A एक्स ए। इसी प्रकार से ये देखें तो ये होगा पी बी को प्रदर्शित करेगा, और इसकी वैल्यू होगी P0B एक्स बी। और कोई आपसे कहे कि सॉल्यूशन का कितना होगा, तो सॉल्यूशन का एक सीधी रेखा में प्राप्त होगा ग्राफ P बराबर PA प्लस PB होगा। तो ये सूत्र था, ये जो ग्राफ था, ये राउले के लिए, राउले नियम के अकॉर्डिंग प्राप्त होता है, और यह किसके लिए है? तो ये वाष्पशील विलेय पदार्थ के लिए है। दूसरी प्रकार के इस प्रकार के पदार्थ भी हो सकते हैं जो अवाष्पशील विलेय हो। अवाष्पशील विलेय जो विलेय पदार्थ है वह वाष्प में परिवर्तित नहीं होने वाला हो। अवाष्पशील विलेय पदार्थ है अपने पास, तो अवाष्पशील विलेय पदार्थ होगा तो विलेय पदार्थ जो होगा वह वाष्प में परिवर्तित नहीं होगा। विलेय पदार्थ जब वाष्प में परिवर्तित नहीं होगा तो वाष्प दाब नहीं डालेगा, और वाष्प दाब नहीं डालेगा तो टोटल जो वाष्प दाब होगा, विलयन का जो वाष्प दाब होगा, वह केवल और केवल जो अपने पास ए या विलायक जो है उसके आंशिक दाब के बराबर होगा। और P बराबर अपन लिख सकते हैं, आंशिक दाब निकालना है तो अभी अपन ने बताया था कि P0A गुणा XA, और XA को ज्ञात करने के लिए मैंने अभी बताया था कि टोटल मोल फ्रैक्शंस मोल भिन्न जो होते हैं XA प्लस XB बराबर 1 होता है। तो इस XA जो है उसको 1 में से अपन घटा दे तो अपने पास XA का मान प्राप्त हो जाता है। XA बराबर अपन लिख सकते हैं 1 माइनस XB। जब इसको ओपन करेंगे तो अपने पास आ जाएगा P0A माइनस P0A XB। जब P बराबर ये सूत्र आ जाएगा, अब इसको और सरल करेंगे तो अपने पास फॉर्मूला आ जाएगा XB बराबर P0A माइनस P अपॉन P0A। तो मैंने बताया था अभी XB, B शब्द आ रहा है, इसका मतलब विलेय पदार्थ है, और X वह है मोल भिन्न मोल प्रभाज। तो XB जो है वह हो गया विलेय का मोल अंश या मोल भिन्न या मोल प्रभाज। P0A माइनस P, इसको मैंने बताया था P0A माइनस P, इसको अपन कहते हैं वाष्प दाब में अवनमन, और इसके बट्टे में यदि अपन P0A और लगा देते हैं तो इसको कहते हैं आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन। तो अवाष्पशील विलेय के लिए ये क्या है कि विलेय का मोल अंश या मोल प्रभाज जो होता है वह विलयन के आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन के समानुपाती होता है या बराबर होता है। तो ये जो नियम बनता है वह बनता है अवाष्पशील विलेय के लिए कि एक निश्चित ताप पर, ताप की वैल्यू निश्चित रखें, अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब उसके आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन जो है वह विलेय के मोल भिन्न के बराबर होता है।
तो दोस्तों, ये आज का अपना एक टॉपिक समाप्त होता है। अगले टॉपिक में अपन पढ़ेंगे आदर्श और अनादर्श विलयन के बारे में। धन्यवाद।